इस तीसरे विश्व युद्ध के डर की वजह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसकी वजह से रूस को 60,000 करोड़ रुपए के लगभग नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लेकिन जिस अंदाज में यूक्रेन ने अपने स्पाइडर वेब ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसने रूस की पोल खोल कर रख दी है। जिन डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को बेइज्जत करके व्हाइट हाउस से निकाला, उन्हीं जेलेंस्की ने बिना डोनाल्ड ट्रंप को कानों कान खबर लगे रूस में घुसकर वो तबाही मचाई जिसकी दुनिया दाद देने लगी। रविवार को रूस में हुए हमले की तुलना अमेरिका के पर्ल हार्बर से की जा रही है, क्योंकि इस हमले में रूस के 41 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। रूस ने परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम 34% लड़ाकू विमान खो दिए। वहीं इस हमले में नुकसान की अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये तस्वीर अब इतिहास बन चुकी है, क्योंकि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कैसे यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस को एक दिन में एक साथ निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन से इनकी दूरी 6,000 किलोमीटर तक है। मतलब यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। दुनिया ने देखा कैसे ड्रोन ट्रक पर लदे केबिन की छत से निकले और रूस की एयरबेस पर तैनात परमाणु हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमानों तक पहुंचकर उन्हें तबाह करने लगे। यूक्रेन ने रूस के विलाया एयरबेस, ओलेन्या एयरबेस, डायगिलेवो एयरबेस, इवानोवो एयरबेस और अमूर एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन की सीमा से इनकी दूरी 6,000 किलोमीटर तक है। सवाल ये कि यूक्रेन रूस के अंदर इतना कैसे घुस गया? जवाब, ये ट्रक है जिनमें यूक्रेन के ड्रोन रखे थे। जैसे ये ट्रक रूस के एयरबेस के पास पहुंचे, इनकी छत को खोलकर हमला बोल दिया गया। बाद में इन कंटेनर को भी उड़ा दिया गया। सवाल है कि रूस के अंदर तक यूक्रेन के ड्रोन कैसे पहुंचे और पुतिन इन हमलों को रोक क्यों नहीं पाए? इस सवाल का जवाब यूक्रेन के ड्रोन हमलों में ही छिपा है। पिछले 3 साल में यूक्रेन की तरफ से रूस को ड्रोन से खूब निशाना बनाया गया। रूस की ताकतवर सेना को यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से खूब नुकसान पहुंचाया। इसमें टैंक से लेकर लड़ाकू विमान तक शामिल है। यूक्रेन ने अपनी इस योजना को आगे बढ़ाते हुए पुतिन को तगड़ा झटका देने की रणनीति बनाई, जिसने रूस को चौंका दिया। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने रूस पर इतने बड़े ड्रोन हमले की योजना पर 1.5 साल पहले काम करना शुरू किया। इसके लिए एफपीवी ड्रोन्स के पैकेट्स को रूस के भीतर पहुंचाया। इसे किस तरह पहुंचाया गया, ये खुलासा नहीं किया गया। इसके बाद ड्रोन को कंटेनरनुमा बक्सों में कतार से सजाया गया। इन कंटेनर का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था। इन कंटेनर को लकड़ी के बड़े केबिन के भीतर रखा गया। ट्रक पर रखे इन केबिन की छत को भी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला बनाया गया। इस तरह यूक्रेन अपनी योजना को पूरी तरह लागू करने में कामयाब रहा, जिसमें उसके बनाए एआई से चलने वाले मदर ड्रोन ने बड़ी भूमिका निभाई। एग्जैक्टली लाइक जैसे हमारा पेजर का अटैक हुए थे, दिस वाज किसी को नहीं पता था। इजराइलीज ने कितना टाइम से प्लान किया, इतने सालों से प्लान किया एंड उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया कि नो वन हैज एवर थॉट कि इस तरीके से हो सकता है। तो सिमिलर फैशन में ये यूएवीज का इन लोगों ने यूज किया, और यूएवीज वो भी एफपीवी ड्रोन्स, जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, जो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस के अंदर यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का हेड ऑफिस रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी की सहायक फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी के मुख्यालय के ठीक बगल रखा। मतलब यूक्रेन ने रूस की नाक के नीचे इतना बड़ा ऑपरेशन किया और रूस कुछ भी नहीं कर पाया। इस ऑपरेशन की एक और खास बात यह रही कि इसके बारे में यूक्रेन ने किसी को नहीं बताया, न नाटो यूरोप को और न ही अमेरिका को। यूक्रेन ने अपने दम पर इस काम को अंजाम दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच अब से थोड़ी देर पहले बातचीत खत्म हुई है। ये बातचीत 20 मिनट तक चली, जिसमें कैदियों की अदला बदली पर रजामंदी बनी है। लेकिन यहां वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक बयान अहम हो जाता है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस को नुकसान से समझ में आएगा और वो कूटनीति की तरफ जाएगा। हम रूस यूक्रेन के बीच इस संघर्ष पर लौटेंगे और आपको इसके बारे में और जानकारियां देंगे, लेकिन इससे पहले हम जरा ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया, बल्कि उसके ड्रोन मारकर भी गिराए। अपनी पुख्ता तैयारियों का परिचय भारत ने दिया।
लेकिन रूस पर यूक्रेन के पर्ल हार्बर जैसे हमले ने खतरे की घंटी बजा दी। भारत को पहले से कहीं ज्यादा खबरदार रहने की जरूरत इस समय है। इसकी वजह है पाकिस्तान, जो हमारी सेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है। साल 2021 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू के सैन्य एयरबेस पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी। इस हमले में 2 क्वाडकॉप्टर आकार के ड्रोन ने 2 विस्फोटक डिवाइस गिराए। राहत की बात यह रही कि ये डिवाइस नहीं फटे। ये वार्निंग शॉट था, क्योंकि हमलावर खुले में खड़े कई हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने से चूक गए थे। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जब जमीन पर खुले में खड़े होते हैं तब वो सबसे अधिक वल्नरेबल होते हैं, यानी असुरक्षित होते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से दुश्मन देश लड़ाकू विमानों से लेकर युद्धपोतों और पनडुब्बियों की लोकेशन आसानी से पता कर सकते हैं। इसीलिए अब यह जरूरी हो गया है कि सभी सैन्य विमानों, हेलीकॉप्टर्स को ब्लास्ट प्रूफ स्ट्रक्चर से ढका जाए। सभी एयरबेसेस को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के सुरक्षा घेरे में रखा जाए। साल 2009 में रूस ने एक ऐसा ही प्लान दुनिया के सामने रखा था जिससे दुश्मनों को चौंकना तय था। प्लान था कंटेनर में मिसाइल का। इसे क्लब के भी कहा जाता है, जिसमें कंटेनर में कैलिबर मिसाइल रखी जाती है। यह एक ऐसा गुप्त हथियार प्लेटफॉर्म था जिसे साधारण से शिपिंग कंटेनर के भीतर छिपाया जा सकता था। इसका उद्देश्य था हमला ऐसा हो कि दुश्मन को भनक नहीं लगे। लेकिन अब 2025 में ज़ेलेंस्की ने इसी फॉर्मूले से युद्ध को पलटने की कोशिश की है। उसी सोच के तहत, यानी कंटेनर में ड्रोन छिपाकर रूस पर हमला किया है। रूस पर सबसे बड़ा हमला करके यूक्रेन की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन सवाल है कि पुतिन अब क्या करेंगे, क्योंकि पुतिन को ज़ेलेंस्की ने बहुत जोर का झटका दिया। इसके सबूत अब सैटेलाइट तस्वीरों से मिलने लगे हैं। ये रूस के बेलाया एयरबेस पर यूक्रेन के हमले की बात की तस्वीर है, जिसमें पहली तस्वीर में Tu-22Me और Tu-95 लड़ाकू विमान का मलबा नजर आता है। दूसरी सैटेलाइट तस्वीर में 3 Tu-22Me का मलबा होने का दावा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया। रूसी मीडिया और युद्ध समर्थकों ने इसे रूस के लिए काले दिनों में से एक बताया है, क्योंकि न सिर्फ एटमी हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू विमान तबाह हुए, बल्कि परमाणु पनडुब्बी बेस पर भी यूक्रेन ने निशाना साधा। रूस का परमाणु पनडुब्बी बेस सेवर मोस्त्रक भी यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ, जो आर्कटिक में है। हमले के बाद रूस के इस अहम ठिकाने से धुआं उठता दिखा। हालांकि यहाँ पर रूस को क्या नुकसान हुआ, इसका सच आना अभी बाकी है। लेकिन खबरदार करता यह सवाल है कि रूस के एटमी ठिकानों पर हमले का अंजाम अब क्या होगा। रूस का कानून इस बारे में क्या कहता है? रूस की परमाणु नीति के मुताबिक अगर किसी हमले से उसकी परमाणु क्षमता प्रभावित होती है तो वो परमाणु हमला कर सकता है। रूस में भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं। वहीं पुतिन के लिए भी यह हमला बहुत अपमानजनक है। इसलिए आने वाले दिनों में यूक्रेन पर ड्रोन की बजाय रूस बड़ी मिसाइल से भी हमला कर सकता है। अब आपके सामने यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस के हमले का वीडियो है। पुतिन के लिए जवाब देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जंग रूस के अंदर आ चुकी है। रूस के अंदरूनी इलाकों में ड्रोन हमले हो रहे हैं। यह ऐसे ही एक हमले की तस्वीर है जिसमें एक पुल ड्रोन हमले में तबाह हो जाता है। ऐसा एक और हमला रूस में हुआ। इस तरह दोनों ड्रोन हमलों में 69 लोग मारे गए। अब सवाल है कि रूस को चौंकाने वाले, जंग के मैदान में रूस के सैनिकों के हौसले तोड़ने वाले यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर कैसे आए, इसे लेकर हमले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रूस की सुरक्षा एजेंसीज को शक है कि जिन ड्रोन से रूसी हवाई ठिकानों पर हमला हुआ उनका निर्माण रूस के अंदर ही किया गया था। जांच के दौरान चेल्याबिंस्क में एक गोदाम पर छापा मारा गया है, जो संभवतः ड्रोन असेंबली का अड्डा था। शुरुआती सबूतों से ऐसा लगता है कि इस गोदाम में यूक्रेन के लिए ड्रोन तैयार किए गए और फिर रूस की धरती से ही लॉन्च किए गए। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ इस तरह की गतिविधि का पकड़ा जाना रूस के लिए एक बड़ा सुरक्षा झटका माना जा रहा है। अगर
शुरुआती जांच के नतीजे सही साबित होते हैं तो फिर ये पुतिन के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी, क्योंकि रूस के लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे कि यूक्रेन उनके एयरबेस में कई हजार किलोमीटर अंदर आकर 117 ड्रोन से हमला करने में कामयाब हो सकता है। दे आर ऑलरेडी गुड, उनके पास बहुत तरह के ड्रोन्स हैं एंड इन्होंने कंसील किया। मेन थिंग वाज टू सेंड देयर, उनको ऐसे कंसील किया कि लॉजिस्टिक ट्रक्स होते हैं उनकी छतों में कंसील करके इनको भेजा। देन बाय पासिंग द डिफेंस एंड एवरीथिंग करते करते 4,500 किलोमीटर इन ऑलमोस्ट 2,000 किलोमीटर अंदर जाके ये लोग बैठ गए और उन्होंने अलग अलग जगह लोकेशन में की लोकेशन जो कहते हैं दो एयरफील्ड हैं, बट आई थिंक 4 तक में अटैक किए हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके ये लोग अपने आप को डिप्लॉय किया। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेनी खुफिया एजेंसीज की भूमिका रही, जिन्होंने रूस के भीतर नेटवर्क बनाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसने यूरोप में युद्ध फैलने की आशंका को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अभी तक रूस के सैनिकों की यूक्रेनी ड्रोन के आगे सरेंडर करते, उनसे डरकर भागते तस्वीरें सामने आती रहीं, लेकिन रूस के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका दुश्मन सस्ते से ड्रोन से उनके सैकड़ों हजारों करोड़ के लड़ाकू विमानों को उन्हीं के घर में आकर तबाह कर देगा।